सेलिब्रेट किया गया है और इसमें दो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। मिस्र का जो लीडर है वो जस्ट इंडिया को विजिट नहीं कर रहा है बल्कि रिपब्लिक डे पे एज ए गेस्ट वो वहाँ पे मौजूद है। इसराइली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। इसराइली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। At least for 2023, India has become the global diplomatic epicenter. मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की अगर बात करें, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान बना क्या रहा है भाई। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान की अशिया दूसरे ममालिक ले जाने के सिलसिले में अपनी सर्विसेज रोकने पर गौर कर रही हैं। पाकिस्तान की 85% बरामदात इन्हीं इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए होती हैं। हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। पाकिस्तान इस वक्त इस क्राइसिस में आ चुका हुआ है कि आप छोटी छोटी चीज़ें मंगवाने के लिए भी आपको डॉलर नहीं चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि वो जो है शिद्दत पसंद बहुत है, चंद अनासर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। India is going to decide what the world is going to talk about. सारी दुनिया के जो सबसे important leaders हैं वो किस मुद्दों पे बात करेंगे, इंडिया गेट्स टू डिसाइड। वहाँ पे 1 अरब 45 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 22 करोड़ लोग रहते हैं। हम 22 करोड़ होके भी यूनाइटेड नहीं, वो 1 अरब 45 करोड़ होके यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ग्रेट इंडियंस, गुड इंडियंस। आप इस पाकिस्तान के आइन को किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दें और कहें कि जी। नमस्कार दोस्तों, अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत ने मनाया 74th गणतंत्र दिवस। इसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी शामिल थे। इजिप्ट के आर्मी भी गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ में अपना प्रदर्शन दिखाया। भारत को दुनिया भर में संबोधना मिला, शुभकामना मिला और इजराइल डिप्लोमेट खुद हिंदी में भारत को शुभकामनाएं बताई। एक तरफ दुनिया भर से भारत को शुभकामनाएं मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को दुनिया भर में छिछकार हो रहा है। पाकिस्तान का एयरलाइंस डूब रहा है और उसमें कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का बच्चा कुचा एक्सपोर्ट भी ख़त्म हो रहा है, डॉलर भी कंट्री को नहीं आ रहा है। आपका क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। हुकूमत की आपस में लड़ाई है, हमारी लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जाते हैं, मैं पिछले 3 साल में 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, मुझे लोग वहाँ पे इंडिया के लोग मिलते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट की लड़ाई है। जो भी चलता है गवर्नमेंट का करता रहता है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे तो वैसे ही बदनाम है, पब्लिक तो है भी बीच में लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई गवर्नमेंट लेवल पे है। आपका ना आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने इंडिया को विश किया है, इवन कि इंडिया की जुबान में, हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, उनका मकसद जो है वो हमें पाकिस्तान को जलाने के लिए है कि पाकिस्तान इस बात से हसद करे और पाकिस्तान हमें तस्लीम करे। लेकिन हम अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हम तस्लीम करेंगे, सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नाजायज़ मुल्क है। उसकी कोई वो अपनी रियासत, कोई स्टेट नहीं है। वो जिस तरीके से भी आया है, फ़लस्तीन में घुसा है, जैसे भी घुसाया गया है, वो नाजायज़ है। उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये हमें हसद करने के लिए, जलाने के लिए ये सब कुछ किया है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को, इंडिया के डिफरेंट त्यौहार पर, डिफरेंट इवेंट पर जो है विश भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं। तो क्या वो भी पाकिस्तान को जलाने के लिए सब कुछ करते हैं? देखें जी, उनका जो एक सियासी महाज है ना, वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। दूसरी उनकी पॉपुलेशन है। तीसरा उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो दुनिया में मानी जाती है। हमारे पास हर चीज़ है। हमारे जो नौजवान हैं, हुनरमंद नौजवान हैं, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। इवन के वो लोग गाड़ियाँ भी खुद बनाते हैं अपने मुल्क में, और हमें गाड़ियाँ बाहर से खामोशी से आए, डिप्लोमेसी का काम करें, मिले। और दिस इज ऑल्सो हिज चांस टू मीट अदर्स ना। यहाँ पे चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे, दूसरे कंट्रीज के भी होंगे, ईरान के भी होंगे। पाकिस्तान हैज इश्यूज विद नियरली एवरी कंट्री।
And one of the countries which is also now high up on the agenda of becoming a member after Iran is Afghanistan. तो अफगानिस्तान का भी डेलीगेशन होगा वहाँ पे, बट नॉट एज, जैसे कि तुर्की से अर्दगान भी आए थे यार समरकंद में, तो उस तरह से टर्की, अफगानिस्तान एंड मैं बोल रहा हूँ और एक मुल्क, देयर आर 3 more countries in line after Iran for membership in SCO, तो वो भी होंगे वहाँ पे. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस. और सबसे इन मुल्कों के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है, इसमें वेस्टर्न मुल्कों की नॉइज नहीं रहेगी. अमेरिकन, बरतानी, फ्रेंच, जर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कोई भी वहाँ पे नहीं रहेगा. So this is a very good forum for the West to talk about global issues and regional issues without the dominating influence of the West. अच्छा सर, एक खबर जो मेरे पास आई थी कहीं से सूत्रों के हवाले से या सोर्सेज से, वो ये कि आपने जो बताया था कि बातचीत चल रही है और 29th इस संडे 29th को होगी मीटिंग रिट्रीट, और उसके बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा सकते हैं अमेरिका कुछ टॉक्स के लिए. बोला जा रहा है कि कुछ सीक्रेट टॉक्स हो सकती हैं या कुछ और दूसरी टॉक्स भी हो सकती हैं, जा सकते हैं. अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं है मेरे हाथ में. मैंने ट्विटर पे ही पढ़ी थी, कुछ ऐसी ट्विटर हैंडल्स ने ट्वीट की थी जो कि बड़े क्रेडिबल है. अच्छा आगे बात करें सर, तो बिलावल यहाँ पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, शहबाज शरीफ बातचीत करेंगे, ये सब लोग अपनी स्पीचेस में बोल चुके हैं कि इंडिया से बातचीत बहुत जरूरी है, लेकिन बिलावल ही फिर उल्टा बोल जाते हैं और हिना रब्बानी भी उल्टा बोल जाती हैं. क्या ये इंटरनेशनल एरिना पे कहीं अपने आप को जोकर प्रूव नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, वो जो शहबाज शरीफ का अबाउट टर्न हुआ था थोड़े दिन पहले, याद है, ही वेंट ऑन UAE's TV and said कि I want UAE to facilitate talks with India. फिर दूसरे दिन तो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट से रावलपिंडी से आ गया कि आप यू आर नॉट ऑथराइज, आपकी पे ग्रेड से ऊपर का है ये इशू, डोंट ब्रिंग इट अप. किससे पूछ के आपने ये बात कही. बट द थिंग इज, आई हैव अ फीलिंग कि देखिए पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्राइसिस में ये कहाँ भाग रहे हैं पैसे, क्या गल्फ जा रहे हैं ना, तो गल्फ में फिर रहे हैं. और गल्फ के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए, दे आर बेटर देन विद पाकिस्तान. Not only is the Gulf countries having good relations with India, they are also investing in India. Saudi Arabia is investing in India. India में पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है. So they are telling, I think ये मेरी guess है कि they are putting pressure on पाकिस्तान कि आप ये इंडिया के साथ जो constant गड़बड़ है, if you want our money, if you want our cooperation, end your mess with India. खत्म करो झगड़ा and then make the whole environment calm, then हम इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत तुम्हारे पास भी इन्वेस्ट करेंगे. So I have a feeling that that is the pressure. और खास तौर से UAE में हुआ. UAE did not promise anything in Geneva पैसे में, जो जनवरी 9 को बाद में उन्होंने कहा ठीक है हम लोन रोल ओवर करेंगे और $1 बिलियन और एक्स्ट्रा डॉलर, तो बेसिकली $3 बिलियन का रिलीफ UAE ने प्रोवाइड किया. बट UAE is part of I2U2. So now it's in like a strategic dialogue, कह सकते हैं आप, strategic alliance. पाकिस्तान के साथ कोई alliance नहीं है सिवाय OIC का, but यहाँ पे इंडिया के साथ I2U2 में भी it is a very close partner. So I have a feeling कि पाकिस्तान is feeling the heat from lots of people in its traditional allies जो उनके थे, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि end this mess and let's move on ahead. दुनिया में ये एक एटीट्यूड आ गया कि लेट्स मूव ऑन अहेड एंड फोकस मोर ऑन बेसिकली इकोनॉमिक